नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने के बाद भारत ने आज अपने उस बीएसएफ जवान को भी वापस लाने में सफलता हासिल की, जो कि गलती से सीमा पार कर गया था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में सीमा सुरक्षा बल के जवान पूनम कुमार साहू को आज पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर भारत के सुपुर्द कर दिया गया। पूनम कुमार साहू को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़ा था। बीएसएफ ने बताया है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने सुबह 10:30 बजे साहू को उसके हवाले कर दिया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्थापित प्रोटोकॉल के तहत शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इस बीच अमृतसर में अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू के भारत लौटने की पहली वीडियो भी सामने आ गई है। उनकी वापसी से पश्चिम बंगाल स्थित उनके घर पर खुशी का माहौल है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए वो। उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत जी सीएम से भी आपकी बात जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर की का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। और कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है कि पूनम कुमार साहू का सकुशल वापस लौटना भारत की बड़ी जीत है। आइए देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच और संजय कुलकर्णी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा किया है कि पाकिस्तान ने हमारे जवान को वापस कर दिया, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने किया क्यों। और मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक पाकिस्तान का रेंजर जो है वो हमारी कस्टडी में था, जो गलती से उसने भी बॉर्डर पार कर लिया था। तो जब मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज हुआ होगा कि उन्होंने हमारा बीएसएफ जवान वापस कर दिया और हम उनका रेंजर जो है वो वापस कर देंगे। देखिए चीन के ये नामकरण बदली करना अरुणाचल की जगहों में, ये तो उनकी एक एनेक्सेशन पॉलिसी है कि धीरे धीरे नाम बदली करे और क्लेम करे और बोले कि ये तो हमेशा चीन का ही हिस्सा रहा है, जबकि हकीकत कहती है कि अरुणाचल हमेशा, जहां तक हमारे ग्रंथों की, जब हम एपिक्स की बात करते हैं महाभारत की, और उनमें रेफरेंस है इन इलाकों का हमारे इतिहास में। लेकिन जहां तक चीन की बात है, अरुणाचल प्रदेश की तो बात छोड़ो, उन्होंने तिब्बत ऑक्यूपाई किया, तिब्बत उनका हिस्सा नहीं है। और मुझे लगता है जितनी जल्दी तिब्बत एक आजाद मुल्क बन जाए दुनिया के लिए उतना ही बेहतर है। इस समय पर तो खैर भारत ये एक्सेप्ट करता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है इस एक्सेप्टेंस में मुझे लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा अपना ख्याल है कि भारत को तिब्बत की इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को बीएसएफ के जवान को पकड़ा था, जो गलती से फिरोजपुर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस कर गया था पेड़ की छाया के लिए। और 22 अप्रैल को ही ये घटना घटी थी पहलगाम की। तो उसके बाद
जिस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है, उन्होंने जरूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूंगा कि सीज फायर जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो होने के कारण, चाहे हमने फायरिंग को रोका है, लेकिन वो चाहते होंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे कि अगर ये छोटे हादसे जो हुए हैं उसको बढ़ाया ना जाए। पर अमूमन हम लोग ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में इस तरह का काम होता है, कई बार होता है, उनके भी जवान हमारी तरफ आते हैं, हम उन्हें वापस करते हैं। तो ये भी हमारा जवान गलती से किया, उन्होंने वापस किया है, तो इसके बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए बनिस्बत कि अभी क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो जबरदस्त गोलाबारी हुई उसके आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल डर गया है और ये तो हाँ, थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि उसी का फायदा है। और आतंक के बरखिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी और इसमें कोई भी संदेह नहीं, इसमें कोई भी हम जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। सर बात करें काफी दिन रखा गया, सर पूछताछ तो की गई होगी, इसमें कोई शक नहीं। 23 अप्रैल से लेकर के आज तक, यानी कि 15 मई तक जब उसको रखा गया है, इसका मतलब ही है कि उसे पूछताछ की गई और इस दौरान दोनों देशों के बीच में संबंध भी बढ़ गए और जबरदस्त फायरिंग एलओसी के ऊपर हम लोगों ने देखी, तो उसको रखा होगा, इसके साथ इंक्वायरी की होगी। अब हम लोग जब ऐसे जवान आते हैं वापस पाकिस्तान, उनको जैसे अटारी बॉर्डर में वापस किया है उसको, तो पूछताछ करते हैं, उसका मेडिकल होता है। अगर उसने रिपोर्ट लगाता है वो कि उसके साथ कोई जुल्म किया, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो नॉर्मल फौजी के साथ नहीं करना चाहिए और मानवीय उल्लंघन किया, तो हम इसकी उनका नोटिस में लाते हैं पाकिस्तान के और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, क्योंकि उनके भी जवान हमारे पास आते हैं। तो ये नहीं है कि वही हमारे साथ कोई ऐसा का सलूक करेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह का सलूक पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, लेकिन इंक्वायरी जरूर होगी, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, मेडिकल भी इस बीएसएफ के जवान का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।